नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी अब पार्टी को मालामाल करेगी। आप चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है जब नेता आपस में भिड़ रहे होते हैं या उनके समर्थक आपस में भिड़ रहे होते हैं, पार्टी में क्लैशेज होते हैं और एक दो नहीं कई कई गुट पार्टी में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कैसे संभव है। लेकिन मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ कि ऐसा संभव है। और 7 अगस्त तक, ये टाइम नोट कर लीजिए, 7 अगस्त तक हरियाणा के युवाओं की जेब से करीब 5 करोड़ रुपया निकलकर कांग्रेस के खातों में चला जाएगा। इसमें बिल्कुल सच्चाई है। इसके मैं तथ्य आपको दूंगा, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कैसे पॉसिबल है। इससे पहले मेरी गुजारिश ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आता है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। अब इस खबर पर आते हैं। जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है, भीतर में जो लड़ाई चल रही है नेताओं के बीच में, उसका फ़ायदा पार्टी को होने वाला है फाइनेंशियल तौर पर। यानी कि पार्टी को पैसे पहुंचने वाले हैं, पार्टी के पास में पैसे जमा होने वाले हैं, और थोड़े बहुत नहीं, हरियाणा से करीबी अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपया 7 अगस्त तक इकट्ठा हो जाएगा। 8 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक हरियाणा के युवा दबादब डिजिटल पेमेंट करेंगे इंडियन यूथ कांग्रेस के खातों में। इसकी वजह क्या है वो बताता हूँ। दरअसल कांग्रेस की जो युवा विंग है, यानी कि यूथ कांग्रेस है, उसका चुनाव हो रहा है, और चुनाव का इस बार तरीका और पैटर्न बिल्कुल अलग है, बदल दिया गया है। चूँकि कोरोना के केसेस बढ़े हुए थे तो ये तय किया गया था पार्टी के लेवल पे कि वर्चुअल वोटिंग होगी, वर्चुअल मेंबरशिप होगी, और ये माना जा रहा है कि मेंबर्स 10 लाख के करीब कांग्रेस बनाएगी। कांग्रेस के जो विभिन्न गुट हैं, उनके उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े हैं, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन खड़े हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सा हैवी है, कौन गच्चा खा सकता है, इस सब चीज़ों में बात करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है वो करीब 5 करोड़ रुपया यूथ कांग्रेस के खाते में दे जाएगा। ये सारा पैसा हरियाणा के जो युवा हैं उनकी जेब से निकलेगा। दरअसल युवा कांग्रेस के चुनाव में, जैसा मैंने बताया कि चुनाव होने हैं, तो उसके लिए प्रक्रिया ये रहेगी, 8 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक मेंबरशिप बनेगी और साथ के साथ में चुनाव होंगे। और एक मेंबर बनाने के लिए 50 रुपये लगेंगे, यानी कि 50 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जो भी युवा कांग्रेस का नया मेंबर बनेगा, सदस्यता ग्रहण करेगा, उसको 50 रुपये देने होंगे डिजिटली, और ये पैसा सीधा इंडियन यूथ कांग्रेस में IYC में जमा होगा। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा से 10 लाख के करीब नए सदस्य बनेंगे, यानी कि सदस्य बनेंगे, आप ये भी कह सकते हैं। और उनको अगर 50 से आप गुना करते हैं तो करीब 5 करोड़ होता है। 10 लाख का अनुमान इसलिए है क्योंकि एक दो स्टेट्स में पहले भी चुनाव हुए हैं, वहाँ 12 लाख 13 लाख के करीब मेंबर बने थे। थोड़े से स्टेट यहाँ से बड़े थे, तो ये माना जा रहा है कि चूँकि हरियाणा उनसे थोड़ा छोटा है तो 10 लाख के करीब फिर भी फिगर यहाँ पर बन जाएगी जो मेंबरशिप बनाई जाएगी, यानी कि मेंबरशिप ली जाएगी। ये अब मैं बात करता हूँ कि चुनाव कैसे होगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिसने नॉमिनेशन करना था वो कर चुके हैं। एक व्यक्ति, एक मेंबर जो मेंबरशिप लेगा वो 4 वोट डालेगा। एक वोट उसका जिला कमेटी के लिए जाएगा, एक वोट उसका हल्का कमेटी के लिए जाएगा, एक वोट उसका स्टेट के प्रेसिडेंट के लिए जाएगा, और जो चौथा वोट है वो स्टेट की कमेटी के लिए जाएगा, यानी कि जनरल सेक्रेटरी भी आप कह सकते हैं कि महासचिव पद के लिए जाएगा। तो कुल मिला के एक व्यक्ति, एक मेंबर युवा कांग्रेस का जो रहेगा, बनेगा, वो 4 वोट डालेगा। और अब लड़ाई जो है, सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो अध्यक्ष पद को लेके है। और कमाल की बात तो इसमें एक और है कि अध्यक्ष पद की जो दौड़ में लोग होंगे, भले ही कोई व्यक्ति सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा वोट लेके जीतने की स्थिति में हो, 1 नंबर की स्थिति में हो, लेकिन फिर भी एक लकूना छोड़ दिया गया है, उसका चुनाव भी हाईकमान करेगी। लकूना क्या है बता देता हूँ। दरअसल ये इस बार ये तय किया गया है कि सीधा एक ही व्यक्ति ना जीत के 3 लोगों को पहले सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिसके सबसे ज़्यादा वोट आते हैं। मैं ये प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ यूथ कांग्रेस की। 1 नंबर पर जिसके सबसे ज़्यादा वोट आते हैं वो, दूसरे नंबर पर आते हैं वो, और तीसरे नंबर पर जिसके सबसे ज़्यादा वोट आते हैं वो। इन तीनों का हाईकमान, कांग्रेस की हाईकमान एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, और इस इंटरव्यू के दौरान ये तय किया जाएगा कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा सूटेबल है हरियाणा में यूथ कांग्रेस की कमान संभालने के लिए। ये एक बड़ा लकूना है।
आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन इसका भी जो नेता हैं वो इलाज ढूंढ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की इस चुनाव में खासी दिलचस्पी है। उनके पास में एक लंबी चौड़ी टीम भी है, कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है, और इस लकूने से बचने के लिए, लकूने का रास्ता निकालने के लिए अब होगा ये कि उनके गुट के 3 से ज़्यादा लोग प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़े होंगे। यानी कि यूथ कांग्रेस का जो हरियाणा का प्रेसिडेंट बनेगा उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के कम से कम 3 लोग होंगे। और 2 जो नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नाम जो है वो कृष्ण राव का है। ये राव नरेंद्र हैं, साउथ हरियाणा से आते हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं हुड्डा सरकार में, और अब इनके बेटे हैं ये कृष्ण राव, ये नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं प्रेसिडेंट पद के लिए। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो दिव्यांशु बुद्धि राजा का नाम आता है। ये एनएसयूआई में रह चुके हैं, एनएसयूआई का काम देख चुके हैं, और अब हरियाणा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दौड़ के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं। पराग शर्मा ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है, ये पलवल से आती हैं, कांग्रेस में अच्छा खासा काम कर रही हैं। किशन सातरोड ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है, ये सुरजेवाला गुट से आते हैं। और अमनदीप का नाम भी इसमें ऊपर के जो लोग हैं उनमें लिया जा रहा है। अलग अलग गुट से सभी लोग हैं, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये तमाम लोग अपने अपने क्षेत्र में नए मेंबर्स बनाएंगे, हरियाणा भर में घूमेंगे। कुल मिलाकर हरियाणा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए 17 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। और जहाँ तक बात है जनरल सेक्रेटरी की या स्टेट कमेटी की, उसमें एक लंबी फेहरिस्त है। उनके नाम गिनवाना और लेना बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा, उसमें संख्या बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जब बात करें जिला अध्यक्षों की तो वो भी काफ़ी सारी हैं, और ब्लॉक अध्यक्षों की तो वो भी एक लंबी लिस्ट है। कुल मिलाकर ये सभी लोग अपनी अपनी जीत के लिए सुनिश्चित करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाने की होड़ में ये संख्या, ये माना जा रहा है कि करीब करीब 10 लाख नए यूथ कांग्रेस के मेंबर्स बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, और ये बनाएंगे भी, क्योंकि कंपटीशन ऑनलाइन है, डिजिटल है। और सीधा सीधा प्रक्रिया ये है कि जिस वक्त नया मेंबर बनाया जाएगा उससे 50 रुपये का ट्रांसफ़र होगा और तुरंत वो मेंबर बनेगा, और उसी वक्त उसको 4 वोट करने होंगे। मैंने बताया आपको, एक स्टेट प्रेसिडेंट के लिए, एक स्टेट कमेटी के लिए यानी कि जनरल सेक्रेटरी के लिए, एक जिला कमेटी के लिए, और एक ब्लॉक कमेटी के लिए यानी कि ब्लॉक अध्यक्ष के लिए। ये चीज़ें तय की गई हैं, और इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूथ कांग्रेस जल्दी ही 1 महीने के भीतर ही करोड़पति हो जाएगी। और करोड़पति भी छोटी मोटी नहीं, कम से कम 5 करोड़ का फंड इनके खाते में जमा हो जाएगा। ये एक अनुमान है, सटीक सा अनुमान है, जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन अनुमान यही है कि 5 करोड़ के करीब रुपया यूथ कांग्रेस के खाते में जाएगा, और ये सारा पैसा हरियाणा के युवाओं की जेब से निकलेगा। आप अपने कमेंट नीचे ज़रूर लिखें, और आप देखते रहे हिकमत पोस्ट। नमस्कार।